एवरीवन, दिस इज जावेद अख्तर फ्रॉम SW प्रोजेक्ट्स। आप जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये माइक्रो इन्वर्टर है। सो बेसिकली माइक्रो इन्वर्टर इज सॉफ्टवेयर प्लस सेमीकंडक्टर बेस्ड इन्वर्टर है। माइक्रो इन्वर्टर सेमीकंडक्टर से बना होता है। सेमीकंडक्टर का SB एनलॉग की फेलियर रेट बहुत कम होता है। सो बेसिकली माइक्रो इन्वर्टर को हम किसी भी मॉड्यूल के साथ अटैच करके एक डेडिकेटेड सिस्टम बना सकते हैं। माइक्रो इन्वर्टर एक मॉड्यूल पे एक इन्वर्टर इंस्टॉल्ड होता है, यानी कि इक्वल टू वन सिस्टम। माइक्रो इन्वर्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। माइक्रो इन्वर्टर DC टू AC कन्वर्जन है जो कि पैनल लेवल पर हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि हमारा जो ये माइक्रो इन्वर्टर है और दूसरा जो स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है। सो एडवांटेज की जो भी हमारे ट्रेडिशनल इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम करते क्या हैं कि पैनल्स को इंटरकनेक्ट करते हैं और इंटरकनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग बनाकर हम इन्वर्टर तक लाते हैं। सो बेसिकली जो हमारा DC वायर का मोमेंट होता है, हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर DC के इटसेल्फ अपने लॉसेस होते हैं जो कि हमारे किसी भी प्लांट के जनरेशन में इम्पैक्ट डालता है। इसलिए हमारे ट्रेडिशनल इन्वर्टर यानी नॉर्मल इन्वर्टर में जो DC का लॉसेस होता है वो हम अपने माइक्रो इन्वर्टर में कवर कर लेते हैं, बिकॉज माइक्रो इन्वर्टर में DC टू AC कन्वर्जन पैनल लेवल पर हो जाता है। वी कैन सी कि एनफेस वर्सेस नॉर्मल इन्वर्टर में एनफेस की ड्यूरेबिलिटी है या एनफेस की रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे इन्वर्टर से ज़्यादा मिलता है। दूसरा चीज़ ये कि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम स्ट्रिंग इन्वर्टर में करते क्या है कि एक स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग बनाकर इन्वर्टर तक लाते हैं। सपोज़ अगर हमें 1 किलोवाट का एक सिस्टम बनाना है जिसमें हम 300 वॉट पीक का 3 पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें होगा क्या कि अगर हमारे किसी एक पैनल्स के ऊपर भी शेडो का इफेक्ट आता है तो उस स्ट्रिंग की सारे पैनल्स के परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, यानी कि अच्छा खासा फर्क बैठ जाता है। अगर वहीं हम माइक्रो इन्वर्टर्स की बात करें तो हमारे किसी एक पैनल्स के ऊपर भी शेडो का इफेक्ट आता है तो परफॉर्मेंस सिर्फ उसी पैनल्स का डाउन रहेगा जिस पैनल के ऊपर शेडो रहेगा। बाकी सारे पैनल्स के परफॉर्मेंस बरकरार यानी कि जारी रहेगा। सो ये रहा हमारा माइक्रो इन्वर्टर और स्ट्रिंग इन्वर्टर में फ़र्क। अब आगे हम जानते हैं कि हमारा ये माइक्रो इन्वर्टर है, इसके साथ एक एडिशनल डिवाइस आता है जिसे हम NOI कहते हैं। NOI को 2 वे कम्युनिकेशन डिवाइस भी कहा जाता है, जिसके हेल्प से हम किसी भी प्रोजेक्ट्स के डाटा को अपने मोबाइल फ़ोन PC लैपटॉप में मॉनिटरिंग के साथ साथ इन फ्यूचर एडिशनल फीचर कंपनी अगर देती है तो हम अपने ओल्डर वर्जन को आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तब्दील यानी बदल सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो रहा। तो आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।